सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एनआईटी लिमिटेड के 2025-26 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -2.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 2% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 12.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -786.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -565% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -10.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -10% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -10% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 30% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 24% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -26% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 12.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 20.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -49% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -70% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 15% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 15% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -49% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -69.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -44.5% का डिक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। एनआईटी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक एनआईटी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 11% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -76% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 15.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -69% की गिरावट भी हुई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -183% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -102% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता जा रहा है, जो जरूरी स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -3% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -80.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में लगातार कमी फाइनेंशियल तनाव को हाईलाइट करता है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर असर डाल सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -33% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -86.5% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एनआईटी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 37.19% से 2025 के में 37.16% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 38.8% से इंक्रीज होकर 2025 के में 39.36% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है।
जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.24 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.29 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 6 अगस्त 2025 को उदय सिंह ने 25,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 42.48 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10.6 लाख। 21 जुलाई 2025 को राजन वेंकटरामन ने 1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 40.79 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40.8 लाख। 21 जुलाई 2025 को सपनेश कुमार लल्ला ने 57,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 40.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 23.3 लाख। 21 जुलाई 2025 को उदय सिंह ने 75,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 40.23 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 30.2 लाख। 20 जून 2025 को जयदीप गुप्ता ने 6,700 शेयर्स खरीद लिए 38.47 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.6 लाख। 20 जून 2025 को जयदीप गुप्ता ने 6,700 शेयर्स की बिक्री की 131 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.7 लाख। 19 जून 2025 को सपनेश कुमार लल्ला ने 58,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 134.55 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 78 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष TII डील्स की ओर। 23 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 8.2 लाख शेयर्स खरीद लिए 141.04 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.5 करोड़। 23 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 8.2 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 141.24 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.5 करोड़। 23 अप्रैल 2025 को कि सिक्योरिटीज LLP ने 7.6 लाख शेयर्स खरीद लिए 142.31 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10.8 करोड़। 23 अप्रैल 2025 को कि सिक्योरिटीज LLP ने 8 लाख शेयर्स की बिक्री की 142.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.3 करोड़। आशा है कि ये DII डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।